चलिए, मीरा बाई के पदों का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरे पद का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसमें मीराबाई जी ने क्या किया है। अपने इष्ट देव से मिलने के लिए संसार में जितनी भी समस्याएं आती हैं, संसार में आने वाली कठिनाइयों का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। इस पद के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलेगा कि मीराबाई अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलने के लिए संसार में जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे समक्ष आती हैं, उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। तो कहती क्या है मीरा जी, गली तो चारों बंद हुई। चारों गली अर्थात भगवान से, ईश्वर से मिलने के चार मार्ग उन्होंने बतलाए हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला है कर्म, दूसरा है भक्ति, तीसरा ज्ञान और चौथा है वैराग्य। ये जो ईश्वर से मिलने के चार मार्ग हैं, वो चारों बंद बताती हैं कि ये चारों मार्ग क्या हुए हैं, बंद हो गए हैं। तब मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। जब ये चारों मार्ग बंद हो गए जिनके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, तो मैं अपने श्री कृष्ण से मिलने के लिए कैसे जाऊं। अर्थात न तो मेरा कर्म अच्छा है, न मेरे पास उतनी भक्ति है, न ज्ञान है और न ही वैराग्य है। इन चारों के अभाव में, इन चारों की कमी में मैं अपने प्रभु से कैसे मिल सकती हूँ। उसके उपरांत ऊंची नीचे राह रपटीली, प्रभु के पास जाने का जो मार्ग है वह कैसा है, ऊंचा नीचा है। प्रभु के पास जाने का जो मार्ग है वह कैसा है, ऊंचा नीचा। रपटीला, रपटीली अर्थात क्या होता है, चिकना। तो जिस मार्ग पर क्या हो रहा है, पाँव नहीं ठहराई, ऊंचा नीचा है और चिकना भी है, इसलिए उस पर पाँव बड़ी आसानी से नहीं ठहर पाते। अर्थात चलने के लिए खड़े होते हैं लेकिन गिर जाते हैं। सोच सोच पग धरूं जतन से, विभिन्न प्रकार के तर्क मेरे हृदय में आते हैं। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में मैं सोचती हूँ, सोच सोचकर विचार विमर्श करने के उपरांत ही पग, अपने पैरों को बड़ी जतन से, बड़ी सावधानी से रखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वह डगमगा जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, रुक नहीं पाते और फिसल जाते हैं। डिग यानी क्या होता है, फिसल जाना। तो क्या होते हैं, मेरे पैर फिसल जाते हैं और मैं अपने प्रभु तक नहीं जा पा रहा हूँ। ऊंचा नीचा महल पिया का, मेरे पिया का, जो मेरे प्रियतम का, भगवान श्री कृष्ण का महल है, वह कैसा है, किसी स्थान पर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और कहीं पर बहुत गहराइयां हैं। तो इसलिए हमसे चढ़ा ना जाए, तो हमसे वह उतार और चढ़ाव नहीं हो पाता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ, मैं वहाँ तक चढ़ने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। पिया दूर पथ मारो झीड़ो, मेरे प्रियतम दूर बसे हैं, झीड़ो अर्थात दूर। सूरत झकोला खाई, और वहाँ जाने का जो मार्ग है वह अत्यंत ही सकरा है, बहुत ही सकरा मार्ग है, इसीलिए वहाँ जाने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जिससे मेरे पैर क्या होते हैं, मेरा शरीर डगमगा जाता है। उसके साथ ही क्या है, कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड पैड बट मार, हर कोस पर, प्रत्येक कोस पर क्या है, पहरेदार बैठे हुए हैं और जगह जगह पर क्या है, पैड पैड बटमार। बटमार किसको कहते हैं, जो कर लेते हैं, रास्ते में राहगीरों से जो कर लेते हैं। तो कोस कोस पर बहुत सारे पहरेदार बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह और लोभ। ये कौन कौन से पहरे बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह और लोभ के पहरे बैठे हुए हैं, जो मुझे प्रभु तक पहुंचने नहीं देते। और रास्ते में राहगीर जो कर लेते हैं राहगीरों से, वो भी बैठे हुए हैं, इसीलिए आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। मीराबाई जी कहती हैं, हे विधिना कैसी रच दीन्ही, विधाता ने कुछ ऐसा नियम बनाया है, ईश्वर ने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि दूर भसो मारो गाँव, जिसके कारण मेरा गांव जो है मेरे पिया से बहुत दूर है, मेरा जो गांव है मेरे पिया से अत्यंत दूर है। यह विधाता ने किस प्रकार की रचना की है।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सद्गुरु दई बताए। मीरा को उसके सद्गुरु ने बतलाया है, मीरा को उसके सद्गुरु ने बतलाया है। क्या बतलाया है? कि उसके प्रभु तो गिरधर नागर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और क्या कहती हैं कि जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, युग युग से, अनेक युगों से मीरा, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन विभिन्न युगों से गुजर कर मीरा प्रभु से बिछड़ी हुई है। और घर में लीनी लाए, और मीरा के घर में, लाए मीन्स क्या होता है? आग लगी हुई है। मीरा के घर में आग लगी हुई है, जिसके कारण न तो वह घर में रह सकती है और बाहरी संसार उसे आश्रय प्रदान नहीं करता। उसने ऐसा कार्य किया है, भगवान की भक्ति की है, इसलिए संसार के लोग उसे अपना नहीं रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण ही उसे अपना कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह तो हो गई क्या? व्याख्या, इस पद की व्याख्या हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता पर ध्यान देते हैं। तो ब्रज भाषा है यह आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? ब्रज भाषा है, पद गेय है एवं लालित्यपूर्ण है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको दिखाई दे रही है, गुण माधुर्य है और शांत रस है। तो इस प्रकार से यह पद क्या होता है? यहाँ पर समाप्त होता है। इसके उपरांत हम आगे वाले खंड में क्या करेंगे? अगले पद का अध्ययन करेंगे।